द्विपट या डिप्लोइड के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण का विघटन हो जाता है और युगलीय के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक आकार की संरचना को काइमेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों तक बाद समाप्त होती है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था 1 की अंतिम अवस्था पारगतिक्रम या डायकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें काइमेटा का उपांतिक भंवन हो जाता है, जिसमें काइमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं व तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगतिक्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य होती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। पारगतिक्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। मध्यावस्था 1 युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के टर्कू रूपी सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्र के जोड़े के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। पश्चावस्था 1 समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अंतरावस्था इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्वीप कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतया फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरालावस्था इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतया कम समय के लिए होती है। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। उसके बाद पूर्वावस्था 2 आती है, जो पूर्वावस्था 1 से काफ़ी सरल होती है। पूर्वावस्था मध्यावस्था पश्चावस्था फिर अंत्यावस्था, ये अलग अलग हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 पूर्वावस्था 2 अर्धसूत्री विभाजन 2 गुणसूत्र में पूर्ण लम्बा होने से पहले कोशिका विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन 2 सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था 2 के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। मध्यावस्था 2 इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्धगुणसूत्र की काइनेटोकोर से चिपक जाती है।
पश्चावस्था 2। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति और गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। यह अवस्था सूत्री विभाजन की अवस्था है, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। और सूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। और सूत्री विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की संख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक भिन्नताएं बढ़ती हैं। विकास प्रक्रिया के लिए भिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र एक कोशिकीय युग्मनज या जाइगोट से प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन जीवधारी के वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है, बल्कि यह उससे जीवन भर चलता रहता है। उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका का विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में 2 प्रावस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था और पूर्वावस्था। अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रावस्था तथा दूसरा सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन का वास्तविक समय अंतरावस्था को पुनः जीवन G2 प्रावस्था में विभाजित किया गया है। जीवन प्रावस्था में कोशिका सामान्य उपापचयी क्रिया संपन्न करती हुई वृद्धि करती है। इस अवस्था में अधिकांश अंगकों का द्विगुणन होता है। इस प्रावस्था में DNA प्रतिकृति व गुणसूत्र द्विगुणन होता है। G2 प्रावस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था व अंत्यावस्था। पूर्वावस्था में गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं, साथ ही तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। केंद्रक आवरण व केंद्रिका विलोपित हो जाते हैं, वह तंतु दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। मध्यावस्था में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। पश्चावस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं और पश्चावस्था के दौरान गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं और अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। अर्धगुणसूत्रों के ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्र का लंबा होना प्रारंभ हो जाता है। वह केंद्रिक तथा केंद्रक आवरण पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। यह अवस्था अंत्यावस्था कहलाती है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अतः सूत्री विभाजन के सम विभाजन भी कहते हैं, जिसके द्वारा संतति कोशिकाओं में पितृ कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या
बरकरार रहती है। सूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन उन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है जो युग्मक विभाजन के लिए निर्धारित है। इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लैंगिक जनन के युग्मकों के संलयन से पैट्रिक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की वापसी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र होते हैं। समजात गुणसूत्र जोड़े या युगली बनाते हैं तथा इनमें विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्वावस्था लंबी होती है। वह 5 उपावस्थाओं में विभाजित की गई हैं। ये अवस्थाएं तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट व पार्वती क्रम। मध्यावस्था 1 के समय युगली अर्धगुणसूत्रों के साथ विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त करता है। अंत्यावस्था 1 के समय केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः दिखाई देने लगते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 सूत्री विभाजन के समान होता है। पश्चावस्था 2 के समय संतति अर्धगुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। यह कोशिका चक्र का चित्रात्मक दृश्य जो कोशिका की 2 कोशिकाओं के बनने को इंगित करता है। और यह है समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं और यह है समसूत्री अवस्थाओं का चित्रात्मक दृश्य। यह है समसूत्री विभाजन, समसूत्रण की अवस्थाएं। ये समसूत्रण की अवस्थाएं हैं, वही पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2 और अंत्यावस्था